उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा भाई, इसने अन्न जल का त्याग करके कथा को सुना है, अगर तुम भी मुक्त होना चाहते हो तो श्रावण के महीने में तुम भागवत की कथा को करो और सब मुक्त हो जाओगे। श्रावण का महीना आया, गौकर्ण ने फिर कथा प्रारंभ करी, अन्न जल का त्याग करके कथा सुनी और सुनाई, और ऐसा समय आया सबका मन एक हो गया और सब मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त हो गए। वो सच्चिदानंद सरकार ऋषि ने कहा, नारद जी इस प्रकार की भागवत की गाथा को श्रवण कर रहे हैं और भक्तिमती का कष्ट आज दूर हो गया है। श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सबने उस पावन गाथा को श्रवण कर लिया है। तो फिर दोबारा कहने लगे कि मातु गर्भा गतो वीरा सदा भगुनंदना ददर्श पुष्प कजतम दैय अत्रमान तेजसा। वो कौन था जिसने अपनी मां के गर्भ में भगवान का दर्शन किया? वो कौन था जिसने अपनी मां के गर्भ में भगवान का दर्शन किया? वो क्या ढूंढ रहा था? वो क्या ढूंढ रहा है इस दुनिया में? वो ढूंढ क्या रहा है जिसको मिल नहीं रहा? जो खोज रहा है उसको मिल नहीं रहा। वो कौन है और उसने संसार को क्या दिया जो आज सबके अंदर जागृति आ गई? तो कहा नारद जी, उसका नाम राजा परीक्षित है, जिस परीक्षित ने अपनी मां की गर्भ में भगवान का दर्शन किया। तो शंकर ऋषि ने ये कथा नहीं कही। इसके आगे की जितनी कथा है वो निमिषारण्य तीर्थ के ऊपर सूत देव जी ने, और सौनक इत्यादि बड़े वृद्ध ऋषि है, विद्वान ऋषि है, उन सौनक इत्यादि ऋषियों ने हाथ जोड़े हैं सूत देव जी के सामने। सूत देव जी जो है 100 वर्ष के हैं, सौनक आदि ऋषि 1000। तो सुखदेव जी कहते, जब सुखदेव जी को कहा, सुखदेव जी आप हमें कथा सुनाओ, तो सुखदेव ने कहा मैं क्या कथा सुनाऊंगा, जितनी मेरी उम्र है इससे ज्यादा उम्र तो आपकी साधना करते करते हो गई, तपस्या करते करते हो गई, मैं आपको क्या सुनाऊंगा। तो सौनक आदि ऋषियों ने कहा, नहीं सुखदेव जी, आपके जो गुरु है वो त्रिकालदर्शी है, भूत और भविष्य और वर्तमान 3 काल की बात को जानने वाले हैं। आप अच्छे गुरु के शिष्य हैं। जो अच्छे गुरु का शिष्य होता है वो अच्छी बात का बताता है। आप बताइए हमारे लिए ये बताइए परीक्षित कौन है? और परीक्षित ने जो कथा सुनी, कौन सी कथा सुनी, उस भागवत का अर्थ क्या है? वो भागवत कौन है जिससे वो मुक्त हुए? उसको ऐसे के हाथों से क्या हो गया? हम इस पावन गाथा को श्रवण करना था। तो सूतदेव जी ने कहा, इसको सुनो, मैं अपने गुरु महाराज का सवेरे चिंतन करता हुआ तुम्हारे लिए इस भागवत कथा को सुना। भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु मोहमदांधकारा तदो विधाय विवेका। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात राजगढ़, जिसका नाम है, वो कुंती रास्ते में खड़ी कृष्ण, क्यों? बुआ क्या? बुआ संबंध से बुआ लगती थी। बुआ क्या बात है, कहो, क्यों रोका मुझे? तो कुंती कहती है, कुछ मांगने के लिए। कृष्ण तू दाता है, तू देने वाला है। हम संसारी लोग, हमारा हाथ तेरे आगे फैल जाता है, कुछ देके क्या चाहिए? तेरे पुत्रों को राज मिल गया, सम्मान मिल गया, वैभव मिल गया, अब क्या चाहिए बुआ? तुम्हारे लिए क्या चाहिए? कहो। मम गृहे दुःखं दुःखं
मम गृहे दुखम दुखम हीरवे। मेरे घर में दुख ऐसा बढ़ा बड़ी सुख मानती तो दुख सुख के माते शील है और हरि हृदय से जाए वो बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम जपा। क्या करना मैंने वो सुख, जिस सुख में तेरा साथ छूट जाए ऐसा सुख हमें किस काम का। बलिहारी दुख के, वो दुख अच्छा था, बार बार तो दिखता था, बार बार तेरा नाम हमारी जुआ गया। तू याद रहा, अब तुम सुखी हो गए, तेरे को याद कौन करेगा। मुझे तेरी याद आएगी कहां। जिस दिन घर में शादी होती है उसके कोई घंटी भी नहीं बजाता अपने के पास। जिस दिन घर में जिस दिन 10 मेहमान आ जाते भूल जाते हैं, वो समय भूल जाता है, कोई याद नहीं करता। अब हम सुखी हो गए तो तू तो जा रहा है, दुख देके जाता कि तेरी याद बनी रहे। तो कृष्ण कहते बुआ दुख तो तूने बहुत सहन किए, मैं दुख नहीं दूंगा, पर तेरी एक वचन देता हूं कि पूरा जीवन अंत समय तक तुम्हें मेरी याद बनी रहे। और जैसे परमात्मा चले ना, तुरंत अभिमन्यु की पत्नी जो गर्भवती और विधवा भागी भागी सामने आ गए। रुको कृष्ण रुको, ऐसा लगता है कि मेरा गर्भ क्षीण हो रहा है, मेरा गर्भ खत्म हो रहा है। भगवान ने ध्यान दिया हो महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि काट दी थी और उस अश्वत्थामा ने कहा था कि पांडवों तुम्हारे वंश में किसी बालक को पैदा नहीं होने दूंगा। एक ही जीव तो है पांडवों और वो गर्भ में है। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र फेंक दिया है तो भगवान माता गर्भा सावीरा ततो भगवंतना, मां के गर्भ के बीच में उत्तरा के गर्भ में उतर गए भगवान, छोटा सा ऊपर। देखा सचमुच जो शिशु पल रहा है उस शिशु के ऊपर जो है ब्रह्मास्त्र का प्रहार हो रहा है। अश्वत्थामा ने देखा, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्कर लगाया और ब्रह्मास्त्र को छिन्न भिन्न कर दिया और छिन्न भिन्न करने के पश्चात ब्रह्मास्त्र को छिन्न भिन्न करने के पश्चात अपने आप बाहर निकल गए, शिशु को सुरक्षित किया। जब द्वारिका जाने लगे तो तुरंत याद आया नहीं अभी तो मुझे कुरुक्षेत्र जाना है जहां सरसैया के ऊपर, बाणों की सैया के ऊपर भीष्म पितामह मेरा इंतजार कर रहे। जो भीष्म पितामह बाणों की सैया के ऊपर है, हजारों बाण लगे हैं, प्राण नहीं निकले हैं, इंतजार कर। तो भगवान उड़े और पांडवों से कहा चलो मेरे। 5 पांडवों को संग लिया और कुछ जंगल के मैदान में द्रौपदी को संग लेकर के मैदान में चले, जहां वहां की सैया के ऊपर भीष्म पितामह। और जैसे भगवान ने सब पांडवों ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को, ये भीष्म पितामह मन ही मन में पूछते हैं
कृष्ण तुझे प्रणाम करूं तो कैसे करूं? मेरे हाथ खुले होते, मेरा मस्तक खुला होता, मेरा शरीर खुला होता तो आज तेरे चरणों में लेट जाता। मेरे पास कोई साधन नहीं है। जिस समय साधन ने मुझे बाण चलाया ना, तो मेरी गर्दन लुढ़कने लगी थी, तो मेरी गर्दन को सीधा रखने के लिए दुर्योधन मखमल का सहारा लेकर के आया, लेकिन मैंने मना कर दिया। अर्जुन को कहा, अर्जुन मेरी गर्दन लुढ़क रही है। तो अर्जुन ने एक तीर मेरे माथे में और मारा, मेरी गर्दन सीधी हो गई। पानी पीने की इच्छा हुई तो सोने के गड़बे में पानी लेकर के आया दुर्योधन। मैंने कहा, अब तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। अर्जुन को इशारा किया तो अर्जुन ने एक बाण चलाया और वहां से गंगा निकली, मेरे मुख में गंगा जल पिला दिया। तेरे इंतजार में था। तो कृष्ण कहते हैं, भीष्म पितामह जीना चाहते हो आप? भीष्म पितामह हंसने लगे। ये क्या कहा तुमने कृष्ण? मेरे लिए कह रही कि जीना चाहते हो? मेरे पिता ने मेरे लिए इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है कृष्ण। संसार का कोई भी जीव, यहां तक कि तुम भी, मुझे संसार से नहीं उठा सकते। मैंने अपने पिता के लिए जो बलिदान दिया था, अखंड ब्रह्मचर्य धारण करने का जो मैंने प्रण लिया है, उसके फलस्वरूप मेरे पिता ने मेरे लिए आशीर्वाद दिया है कि जब तक तू चाहे इस धरती पर रहेगा। मैं आपका दर्शन करना चाहता था, नमन प्रणाम करूं तो कैसे करूं? आंखें बंद करी, आंखों से जो आंसू निकले उस आंसू के द्वारा कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण, अंत समय में तेरा दर्शन करना चाहता था, बस। जीने की बात नहीं, जीने को तो मैं चाहूं तो मैं चिरंजीवी जब तक चाहूं तब तक रह सकता। लेकिन इच्छा तो केवल तेरे दर्शनों की थी कि तेरे दर्शनों के बिना मैं जा नहीं सकता था, जाना नहीं चाहता था, बस। अब तृप्ति हो गई। रुको महाराज। भगवान श्री ने कहा, रुको, अभी मत जाओ आप। ये 5 पांडव है जो आपके यहाँ पहुंच खड़े हैं, इनके लिए कोई राजनीति और धर्म नीति का उपदेश दो। और भीष्म पितामह ने धर्म का व्याख्यान करना शुरू कर दिया। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जया। धर्मं प्रकृतिरकालेन धर्मान्निश्चितं उदयी, धर्म एकावलंबेन श्रुतियां भागवतै। पांडवों जहां धर्म होता है वहां विजयी होती है। इतना शब्द कहना था कि पांचालियों द्रौपदी हंसने लगे। भीष्म पितामह की देव देख देख करके हंसने लगी, तो भीष्म पितामह को बड़ा बुरा लगा। बेटी तुम क्यों हंस रही है? द्रौपदी ने एकदम सहन करके कहा, नहीं 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 ताश्री, नहीं नहीं, क्यों नहीं, बताओ तुम क्यों हंस रही? मजबूर है तो आप श्री के प्रश्न का उत्तर देना होगा। बताओ क्यों हंसी? मैं कथा कह रहा हूं और कोई मेरे लिए हंसना लग जाए तो उसमें कोई कारण होगा। कोई व्यक्ति प्रवचन कर रहा है, उसके लिए दूसरे दोस्त कोई हंसता नजर आया है तो मेरे भाई तो उसके लिए जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। कुछ बात है, क्या बात है? तो उस पांचाली ने कहा, एक बात बताओ ताश्री,
मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि जो आज आप ज्ञान दे रहे हैं, जो आप उपदेश दे रहे हैं, उस दिन वो आपका ज्ञान कहाँ था? जब भरी सभा के बीच में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, भरी सभा के बीच में दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, दुर्योधन अपनी जंगा को पटक रहा था, तो आपका ज्ञान कहाँ था जिस ज्ञान को आज आप दे रहे हैं? तो भीष्म पितामह कहते, बेटी सुन, उस दिन भी ये ज्ञान मेरे पास था, लेकिन मेरी वाणी जो थी कुंठी थी, मैं बोल नहीं सका। क्यों? मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। इस दुष्ट का मैंने अन्न खाया था, उसका अन्न खाने से मेरी जीवा कुंठित हो गई, गला कुंठित हो गया। अर्जुन ने आज बाण चलाए हैं, जितना भी अन्न खाया था उसका जो रक्त बना था, वो रक्त उन बाणों के द्वारा बह गया है। अब मैं पवित्र हूं, तब मैं उपदेश कर रहा हूं। भीष्म स्तवराज नामक एक उपदेश दिया, 5 पांडवों ने स्वीकार किया और भगवान कृष्ण के सामने भीष्म पितामह पलायन हो गए, परम धाम में चले गए। वो सच्चिदानंद